यस डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोशन। आज हम मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मोशन, देखो मोशन से रिलेटेड हमारी दो चीज़ें करती हैं, रेस्ट एंड मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको रेस्ट में और मोशन में हम बोल सकते हैं। एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन with respect to surrounding, with respect to surrounding. WRT stands for with respect to surrounding. WRT with respect to. जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, जस्ट लाइक हम इस पेन को ले लेते हैं, अभी हमने ये पॉकेट में डाल दिया, इसकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, ये यहीं पे है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को किस में बोलेंगे, रेस्ट में है। लेकिन अब ये जब मैं इसको मूव करवा रहा हूँ, देन इट विल इन मोशन। तो दूसरा जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है। एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद सराउंडिंग। टाइम तो चलता ही रहता है, टाइम तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी जो कंटिन्यूसली चलती रहेगी, कंटिन्यूस क्वांटिटी है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होगा कंटिन्यूसली सराउंडिंग के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। सो देयर आर टू टर्म्स, रेस्ट एंड मोशन। देखो इन्हीं टर्म्स के अकॉर्डिंग हम मोशन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो रेस्ट का एग्जाम्पल तो अभी जैसे मैंने बता दिया, मोशन का एग्जाम्पल कैसे रहेगा, अ बस, अ कार मूविंग ऑन अ रोड। जब भी कोई बस या कार रोड पे मोशन में आती है तो अपनी पोजीशन को चेंज करती है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, बिकॉज जस्ट लाइक दिस इज अ कार, दिस इज अ कार, ये रोड है, रोड के ऊपर ये अभी यहाँ पे थी, आफ्टर 1 आवर के बाद में इट विल बी एट पॉइंट बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे वो पहुंच जाती है आफ्टर 1 आवर। तो हम इस कार को क्या कह सकते हैं कि मोशन में थी, बिकॉज सराउंडिंग में इसके पास ट्री भी रहेंगे, कुछ एनिमल्स भी रहेंगे, प्लांट्स भी रहेंगे, जो भी हैं उनके अकॉर्डिंग ये अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रही थी। तो हम इस कार को किस में बोल सकते हैं, मोशन में बोल सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ मोशन। हियर वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन। पहले हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके साथ ही हम कुछ इनके एग्जाम्पल्स भी ले लेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ motion. Mainly 3 types of motion are there. One is rectilinear motion. Second one is circular motion. And third one is periodic motion. Third one is periodic motion. A lot of motions are also there, just like vibratory motion, oscillatory motions are also there, but we will discuss about 3 types of motion. Here in rectilinear motion there are 2 types of motion. There are 2 types of motion are in rectilinear motion. One is linear motion or straight line motion. It is also called as straight line motion. Second one is curvilinear motion. Second one is curvilinear motion. तो हम इसको 1 by 1 डिस्कस करेंगे अभी। रेक्टिलिनियर मोशन इज द मोशन इन विच, देखिए आप कॉन्टिन्यूस अपने साथ के साथ हैंड नोट्स बनाते रहना, उसमें लिखते रहना। रेक्टिलिनियर मोशन इज द मोशन इन विच एनी ऑब्जेक्ट विल मूव इन स्ट्रेट लाइन और इनटू एनी कर्व। द मोशन इन विच एनी ऑब्जेक्ट विल मूव इन स्ट्रेट लाइन और इन अ कर्व, देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन. In this motion, any object will move in straight line or in a curve. Then that type of motion is known as rectilinear motion. Here there are 2 types of motion. Rectilinear motion are 2 types of there. Linear motion. Linear motion is the motion when an object will move in a straight line. जब भी straight line में कोई भी object move कर रहा है तो उसको linear motion बोल देंगे. Rectilinear का type है. Curvilinear बोलेंगे जब भी कोई object curve की form में motion कर रहा है. Then that type of motion is known as curvilinear motion. Second one is circular motion. Circular motion is the motion in which any object will move in a circular path. The motion in which any object will move in a circular path. The motion in which any object will move in a circular
पाथ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, जस्ट लाइक एन एथलीट, कोई भी ट्रैक अगर हम ले लेते हैं, ट्रैक के ऊपर कोई भी एथलीट था, वो दौड़ रहा है कंटिन्यूसली, वो ए पॉइंट से चलता है, मोशन करके फिर से ए पॉइंट पे आ जाता है, फिर से मोशन करके कंप्लीट सर्कल करके फिर से ए पॉइंट पे आ जाता है, देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। तो एथलीट का मोशन जो होगा कैसा मोशन कहलाएगा? एथलीट का मोशन कैसा कहलाएगा? सर्कुलर मोशन। ऑल्सो द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड sun, earth around sun, that is also a type of circular motion, because here is earth and this is sun. Earth will revolve around the sun. This type of motion is known as circular motion, because earth will revolve in a circular path around the sun. In the similar way, when we any satellite moving around the earth, just like this is earth, any satellite, artificial satellites which we launch from the earth, that will move around the earth in a circular path, then that type of motion of satellite is artificial satellite is also a circular motion. A lot of examples are also there for the circular motion. Next one is periodic motion. The motion in which any object will repeat its motion after a certain interval of time, which repeat itself after certain fixed interval of time. Just like अभी हमने एग्जांपल लिया था अर्थ अराउंड द सन, दैट इज आल्सो अ सर्कुलर मोशन एज वेल एज पीरियोडिक मोशन, बिकॉज अर्थ विल कंप्लीट अ सर्कुलर पाथ और सर्कुलर वन ऑर्बिट या वन सर्कुलर पाथ इन 365 डेज, अप्रोक्स 365 डेज। वैसे 365:154 होता है, लेकिन हम इसको 365 डेज ले सकते हैं। 365 डेज के बाद फिर से अपनी मोशन को रिपीट करेगा, देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन, दैट इज पीरियोडिक मोशन। हम क्लॉक ले लेते हैं। क्लॉक में देखिए हमारी है ना मोशन में कुछ स्लो मोशन होती हैं, कुछ फास्ट मोशन भी होती हैं। स्लो मोशन को हमें ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए, फास्ट मोशन को हम इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे क्लॉक के लिए हम लेते हैं हैंड क्लॉक में, इसमें एक तो आवर क्लॉक होता है, मिनट क्लॉक होता है और एक सेकंड क्लॉक होता है। सेकंड क्लॉक इजिली आफ्टर 60 सेकेंड्स, सेकंड क्लॉक, सेकंड वाली जो सुई होती है वो पूरा एक चक्कर 60 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। फिर से अपना 60 सेकंड में फिर से यहीं पे आ जाएगा, फिर से वहीं पे आ जाएगा। अगर हम उसको यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर से वहीं पे आ जाएगा। उसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। किस वाले को? सेकंड वाले क्लॉक को, सेकंड वाले आर को, सॉरी हैंड को, सेकंड हैंड वाले को हम जल्दी से ऑब्जर्व कर पाते हैं, इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो आफ्टर 60 सेकंड इट विल रिपीट इट्स मोशन, हेंस इट इज आल्सो अ पीरियोडिक मोशन। इसको भी हम पीरियोडिक मोशन में डाल सकते हैं। सिमिलर फॉर मिनट आवर, मिनट हैंड, मिनट वाली जो सुई है, मिनट हैंड जो है वो भी कंटिन्यूअसली 60 मिनट के बाद खुद को रिपीट करता है, देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज आल्सो अ पीरियोडिक मोशन। अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर फॉर दिस टाइप ऑफ मोशन। तो अभी हम आगे और चलते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जैसे अगर हम बात करते हैं चंडीगढ़ से दिल्ली जाते हैं, हम लोग चंडीगढ़ से दिल्ली जाते हैं, अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो कंटिन्यूअसली कोई भी ऑब्जेक्ट है एक कांस्टेंट स्पीड से चलता रहे, कांस्टेंट स्पीड से चलता रहे, हम लोग मान लेते हैं 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है और इसको जाने के लिए 5 आवर्स लेता है। कोई भी एम्बुलेंस है या फिर कोई भी व्हीकल है, 200 किलोमीटर को कवर करने के लिए 5 आवर लेता है। तो इसका अगर हम एवरेज निकालते हैं, आगे फिर से इसको दिल्ली से आगे जाना है,
फिर से वो 200 किलोमीटर आगे ट्रेवल करता है, दिल्ली टू आगरा मान लेते हैं, चला जाता है, दिल्ली टू आगरा फिर से 5 आवर्स लेता है। देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। जैसे फर्स्ट 200 किलोमीटर 5 आवर में कवर कर रहा है, फिर से 200 किलोमीटर 5 आवर में कवर कर रहा है। हम लोग इसको 10 मीटर का भी ले सकते हैं, 10 मीटर इन 2 मिनट, अगेन 10 मीटर इन 2 मिनट, फिर से अगेन 10 मीटर इन 2 मिनट। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूसली जो इक्वल डिस्टेंस था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, तो उस टाइप की मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। तो अब इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा, द मोशन इन विच एनी ऑब्जेक्ट will cover equal distance in equal interval of time. Equal distance in equal interval of time. Non-uniform motion. अब इसके आगे हम डिस्टेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये डिस्टेंस जैसे हमने लिया कि इक्वल डिस्टेंस, ये इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या चीज़ है इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, द मोशन, देखिए इसके लिए हम कह सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, द मोशन इन विच एनी ऑब्जेक्ट विल कवर equal distance in unequal interval of time, equal distance in unequal interval of time, और इसको और क्या कह सकते हैं, और equal distance in unequal interval of time और unequal distance in equal interval of time। जैसे हम लोग अभी एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी बस का, कोई भी बस है, पहले 100 किलोमीटर जाती थी 1.5 आवर में, फिर से वो 100 किलोमीटर गई। जैसे हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट माना, ए पॉइंट से बी पॉइंट है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जाने में उसको 1.5 आवर लगा। फिर से आगे बी से सी पॉइंट तक गया है कोई भी बस, फिर से 100 किलोमीटर है, लेकिन उसको 1 आवर में ट्रेवल करता है, 1 आवर में ट्रेवल करता है। देखिए यहाँ पे 100 किलोमीटर तो आ गया दोनों जगह, डिस्टेंस तो इक्वल हो गया लेकिन टाइम इक्वल नहीं हुआ। तो इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम अनइक्वल लिया है, कभी कम लिया है कभी ज्यादा लिया है, तो उस टाइप की मोशन को हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगेन दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसका, कोई भी कार है जैसे अनइक्वल डिस्टेंस वाला है, ए टू बी है, ये हम लोग मान लेते हैं 80 किलोमीटर था, इसके लिए भी उसने 1 आवर लिया। फिर आगे बी टू सी गया, ये था 100 किलोमीटर, इसके लिए भी 1 आवर लिया। तो इसमें क्या हो गया, टाइम तो इक्वल हो गया लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल हो गया। तो आगे हमें डिस्टेंस के बारे में पढ़ना, जैसे अभी हमने बताया था कि एक और टर्म के बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, कोई भी पॉइंट ए एंड बी है, जस्ट वी आर एज्यूमिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी पॉइंट्स के बीच का जो स्पेस के अंदर जो लेंथ है, द लेंथ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द स्पेस, यानी कि जो भी जगह रहेगी ए और बी के बीच का जो स्पेस रहेगा उसकी लेंथ को मेजर करना, वही क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, या लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, the length between 2 points is called as distance, is called as distance। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड के बारे में पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड वो होता है जिसके साथ हम किसी भी चीज को कंपेयर करके एक्चुअल रिजल्ट को निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बना रखा है। स्टैंडर्ड कोई भी वो चीज होती है जिसकी बहुत ज़्यादा भी वैल्यू ना हो, बहुत कम भी ना हो, उसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं, कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह पे भी लेके जाना हमारे लिए आसान हो, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो। तो कई सारी क्वालिटीज़ होती हैं।
तो उसमें हमारे पास उसी चीज को हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, और यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड मान रखा है मीटर को। किसको मान रखा है? मीटर। तो इसलिए इसकी एसआई यूनिट, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या रहेगा? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। मीटर के लिए सिंबल रहेगा एम। मीटर के लिए सिंबल रहेगा एम। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप लोगों ने ना बाइक में, आजकल तो डिजिटल मीटर आ गए हैं, पहले टाइम पे एनालॉग मीटर्स होते थे, जैसे इस टाइप से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 करके कुछ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे इस टाइप का मीटर तो देखा ही होगा सबने, और इसके अंदर यहाँ पे कुछ बॉक्स बने होते हैं जिनके अंदर रीडिंग चल रही होती है 1, 2, 5, 6, 7 करके। तो ये लास्ट वाली रीडिंग कंटिन्यूसली मूविंग करती रहती है, उसके बाद में फिर ये कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। तो जो लास्ट वाला है ना, ये मीटर को डिस्टेंस मीटर को मेजर कर रहा होता है। जैसे 1 है तो 100 मीटर हो गया, 2 है तो 200 मीटर हो गया, 3 है तो 300 मीटर हो जाएगा। तो इस टाइप से जब ये 1000 मीटर हो जाएगा तो 1 किलोमीटर हो जाएगा, फिर ये वाली चली जाएगी, तो ये 1 किलोमीटर वाली यानी कि 6 किलोमीटर जा रखा है, फिर ये 56 किलोमीटर हो गया, फिर 256 हो गया, फिर 1256, और ये हमारे पास 100, 200, 300 इस टाइप से मीटर को मेजर करता रहता है। ठीक है, कंटिन्यूसली इस टाइप से हमारी रीडिंग चलती रहती है। तो ये हो गया हमारे पास ओडोमीटर। जो ये बीच वाला पोर्शन है ये होता है हमारे पास ओडोमीटर। ये एक डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे काम करती है, ओडोमीटर। ओडोमीटर एक डिवाइस हो गया जिसकी वजह से हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस, डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड ओडोमीटर। ओडोमीटर मैंने बता दिया, ये वाला ओडोमीटर वाला पोर्शन होता है। आजकल तो डिजिटल मीटर आ गया, डिजिटल मीटर में तो एग्जैक्ट डिजिट्स में ही लिखा होता है ओडोमीटर। ठीक है, तो ओडोमीटर से हम इसको मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस को। डिस्टेंस मैंने बता दिया, द डिस्टेंस, द लेंथ बिटवीन, द मेजर ऑफ लेंथ भी बोल सकते हैं, द मेजर ऑफ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। आगे हमारे पास आता है इसी से रिलेट करती हुई एक टर्म डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखिएगा, जैसे ये पॉइंट्स थे, हम एक पॉइंट, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं साइड में। ए पॉइंट था ये, यहां से हम लोग ऐसे घूमते हुए गलियों में से या फिर सड़क पे से हम बी पॉइंट के ऊपर पहुंच गए। When we moved from A to B via a long distance, तो ये तो एक्चुअल पाथ लेंथ था। इसको हम और भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द एक्चुअल पाथ लेंथ इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ लेंथ इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। तो ये यहाँ से इस रास्ते से जब हम जा रहे थे, ए वाला रास्ता, ए से बी पॉइंट तक गए, जो हम पाथ 1 से, पाथ 1 था जो, तो इस पाथ को हम लोग बोलते हैं इसका एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ हो गया डिस्टेंस। लेकिन जो ए और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ तो ये हो गया ना। तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, इसको हम लोग बोलेंगे पाथ 2 बोल लेते हैं, मान लेते हैं पाथ 2। तो इस पाथ को हम लोग बोलेंगे, या फिर ये जो डिस्टेंस आ गया, इस डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। यानी कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, डिस्टेंस भी बोल सकते हो इसको, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट ये रहेगा। अब देखो, यहाँ से एग्जांपल से भी हमें पता लग गया कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है। अगर यहां से देखें तो हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए थे, तो सीधा सीधा एक पाथ लेंथ था, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा था, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो गए थे। तो यहाँ पे हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कंपेयर करेंगे आगे, तो आगे करेंगे उसको। अभी यहाँ के लिए इतना ही है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की हम लोगों ने डेफिनेशन लिख ली। एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट का भी क्या रहता है? मीटर ही रहता है, मीटर ही रहता है। स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये हो गया 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, जो भी हम लोग ये नोटेशन लिख रहे हैं, इसके बाद में जो ये लिखा जाता है सिंबल, ये मीटर के लिए होता है, और ये डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट होती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अभी हम इनका छोटा सा कंपेरिजन कर लेते हैं। छोटा सा ही कंपेरिजन है, मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बता दे रहा हूँ। अभी हम लोगों ने इतना तो पढ़ लिया,
एक्चुअल पाथ लेंथ है उसको डिस्टेंस कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हमने कोई भी पॉइंट ए ले लिया, कोई भी पॉइंट बी ले लिया, रास्ता ए था, पाथ 1 था, पाथ 1, वो यहां से कोई भी एक स्टूडेंट का ग्रुप था, वो यहां से चले और इस पाथ से कवर करते हुए बी पॉइंट पे पहुंच गए। रिवर्स में घर पे आते टाइम उनको एक छोटा रास्ता पता लग गया जो कि सीधा सीधा बी से ए तक जाता था, तो इसको पाथ 2 बोल दिया उन्होंने। क्या बोला? पाथ 2। पाथ 2 से वापस आ गए। तो ये जो इसका एक्चुअल लेंथ था, इसका जो एक्चुअल लेंथ था, यहां पे क्या था? ये डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक अगर हम पाथ 1 के लिए, कंडीशन 1 के लिए देख रहे हैं, जब पाथ 1 से वो जा रहे थे तो यहां से यहां तक जब गए थे तो ज्यादा डिस्टेंस था या फिर ज्यादा लेंथ था, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलेंगे उसको? डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ लेंथ जब वो पाथ 1 से जा रहे थे तब की बात है। और अगर पाथ 1 के ही केस में हम लोग यहां से यहां तक का अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस माने तो वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो चीजें होगी। पाथ 1 वाले केस में जब वो जा रहे थे तो उस टाइम पे क्या था? वो एक्चुअल पाथ लेंथ थी जहां से वो जा रहे थे, लेकिन आते टाइम उनको रास्ता मिल गया छोटे से छोटा, तो छोटे से छोटे रास्ते को अगर हम सीधा सीधा भी ले रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिस्टेंस हो गया एक्चुअल पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट हो गया शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया ना, डिस्टेंस ज्यादा हो गया, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। इस केस में डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है डिस्टेंस, इस केस में डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। अब जब वो हम रास्ते पार्ट 2 से वापस आ रहे थे, पार्ट 2 से वापस आए थे, अब पार्ट 2 से जब वापस आए थे उस टाइम पे देख लेते हैं, पार्ट 1 को भूल जाते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, पार्ट 2 ले लेते हैं सिर्फ, पार्ट 2। पार्ट 2 से जो वो बी से ए तक वापस आए थे स्टूडेंट्स का ग्रुप, तो उस टाइम पे क्या हुआ था? उनका डिस्टेंस भी यही था और डिस्प्लेसमेंट भी यही था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं। ग्रेटर होगा तो डिस्टेंस ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। ये एक कंडीशन आती है, डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्टेंस से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल रहेगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल और लेस देन डिस्टेंस। तो हम इसको सिंबल को कैसे लिखते हैं? लेस देन और इक्वल टू। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा तो नहीं हो सकता, उसके इक्वल भी हो सकता है और नहीं तो उससे लेस ही रहेगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमें याद रखनी है, मेमोराइज करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आगे अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जब बात आई है तो इनसे दो टर्म और रिलेट करती हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, तो स्पीड के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। स्पीड क्या होता है? देखो, टाइम रेट होता है या फिर रेट होता है। अगर सिंपली रेट लिखा गया है तो उसका मतलब है उस चीज को टाइम से डिवाइड कर दीजिए। साइंस में अगर रेट लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए। किसी भी डेफिनेशन के टाइम पे, डेफिनेशन में अगर रेट लिखा हो तो उसका मतलब उसको टाइम से डिवाइड कर दें, नहीं तो लिखा होता है टाइम रेट ऑफ। तो जब डिस्टेंस आया था पाथ ए या फिर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब हम गए थे, तो पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए जो भी डिस्टेंस था, डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लिया? मान लेते हैं ये था 50 मीटर डिस्टेंस, मान लेते हैं 50 मीटर डिस्टेंस था, इसको 5 मिनट में कवर करता है। कोई भी स्टूडेंट है या फिर स्टूडेंट का ग्रुप है या फिर कोई भी कार है, तो सारे के सारे 50 मीटर को 5 मिनट में ट्रैवल कर लेते हैं। तो वो क्या हो गया? 50 मीटर डिस्टेंस को 5 मिनट में ट्रैवल किया है, तो इनका रेशियो हो जाएगा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या फिर इसको और भी लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड। क्या डेफिनेशन हो जाएगा? इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, डिस्टेंस की टाइम के साथ रेशियो। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपली हम डिस्टेंस को नोट करने के लिए, डिनोट करने के लिए, डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल में तो यही होते हैं, बाकी आपको कोई भी न्यूमेरिकल है या कोई भी क्वेश्चन उसमें रिप्रेजेंट भी दे रखा होगा, रिप्रेजेंटेशन दे रखा होगा। अगर हम इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं
तो डिस्टेंस क्या हो गया x, टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, t सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो x बाई टी। स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v इज इक्वल टू x अपॉन में t। ये क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो फॉर्मूले से ही फिर से ऐसा यूनिट भी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस भी आ गया, टाइम भी आ गया, दो क्वांटिटी आ गई हैं, तो स्पीड का फॉर्मूला बनेगा, एसआई यूनिट बनेगी, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस का क्या था, मीटर था, टाइम का क्या होता है, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड या ms -1, मीटर पर सेकंड ही बोलेंगे इसको भी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देखो जैसे हमने बताया था कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, सॉरी, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता था, ओडोमीटर का। किस चीज का यूज करते थे, ओडोमीटर, वो डिवाइस था जो अभी बताया था, जो बीच में लगा होता था, यहाँ पे सेंटर में लगा होता था, उसमें कुछ डिजिट्स होती थी, तो वो क्या डिवाइस थी, ओडोमीटर। उसी टाइप से स्पीड को मेजर करने के लिए भी हमारे पास एक डिवाइस होती है, जो यहाँ से देखा होगा आपने, एरो ऐसे कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इस टाइप से कंटिन्यूअसली उसकी मोशन होती रहती है सुई की। तो वो जो पॉइंटर है, पॉइंटर की जो मोशन रिप्रेजेंट करी है, जैसे मान लेते हैं 80 के ऊपर था, 80 की डायरेक्शन में था, तो हम लोग उस टाइम पे कहते हैं कि वो 80 की स्पीड थी उसकी, क्या कहते हैं उसको, 80 की स्पीड थी। हालांकि यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसको किलोमीटर पर आवर में रिप्रेजेंट किया जाता है, हालांकि जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको किलोमीटर पर आवर में करते हैं, बाद में उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का फॉर्मूला आप लोग सीख जाओगे, अभी आगे वाली क्लासेस में हम आपको बता देंगे। किलोमीटर पर आवर में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा यूनिट क्या था इसका, मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस को मेजर करते थे ऑडोमीटर से, वैसे ही स्पीड को मेजर किया जाता है, स्पीड इज measured by a device called, स्पीड को मेजर किया जाता है एक डिवाइस से, उस डिवाइस को नाम क्या देते हैं, जैसे बताया था, इस डिवाइस को हम लोग क्या नाम देंगे, स्पीडोमीटर। क्या नाम देंगे, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर, ठीक है। तो स्पीडोमीटर ये वाली डिवाइस होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हम लोग चलते हैं वेलोसिटी पे, ये हो गया स्पीड, आगे आती है वेलोसिटी। देखो स्पीड जो थी वो डिस्टेंस से रिलेट कर रही थी, वैसे ही वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करेगी। स्पीड डिस्टेंस से रिलेट कर रही थी, वैसे ही वेलोसिटी किससे रिलेट करेगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या लिया जाता है, देखो डिस्टेंस में अभी एक टॉपिक आएगा डायरेक्शन, तो मैं आपको डायरेक्शन का ही एक बता देता हूं। वहां पे हमारे पास है ना दो टाइप की क्वांटिटी आती है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो इससे पहले हम लोग स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी, देखो कोई भी क्वांटिटी जिसमें हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 100 200 300 400, तो दीज आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज। जब भी हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज का यूज करें, तो वो क्वांटिटी कौन सी होगी, स्केलर क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। जो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड होता है, जैसे ये क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, जैसे 1 2 500 200 300 जो भी चल रही होंगी, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज सारी की सारी क्या है, मैग्नीट्यूड कहलाती है। इसके बाद में इसकी ऐसा यूनिट अगर किसी की होती है तो ऐसा यूनिट लगा देते हैं, जैसे अभी अभी हम लोगों ने यूज किया था 200 मीटर 300 मीटर। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दोनों में लिया था, लेकिन डिस्टेंस में हम लोग डायरेक्ट पाथ 1 से, जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल किया था, ए से बी तक गए थे पाथ 1 से, तो हमने एक्चुअल पाथ को फॉलो किया था, यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन का यूज नहीं किया था। तो उस टाइम पे जो हमारी क्वांटिटी होती है वो कौन सी होगी, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हम उसमें वैल्यू का यूज कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू का, ओनली मैग्नीट्यूड का। दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी, अनदर इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी, द क्वांटिटी which have both magnitude and direction, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। जैसे हम लोगों ने रिवर्स में आते टाइम एक पाथ को फॉलो किया था, या फिर हम लोग इसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ले रहे थे, तो हमने ये भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किस डायरेक्शन में हम उसके अंदर जा रहे हैं, तो डायरेक्शन भी उसके अंदर रिप्रेजेंट की जाती है। तो जब भी डायरेक्शन आ जाती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, तो जैसे हम लोग 20 मीटर ले लेते हैं, या 50 मीटर था,
तो 20 मीटर के साथ हमें डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इसका कि हम बी टू ए गए हैं, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, लेफ्ट साइड, राइट साइड, तो वो क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो गए, तो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अच्छा, फोर्स हो गया, जैसे फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। हम लोगों ने देखा होगा कि 2 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड वेस्ट, ठीक है ना, तो ये वाली हमारे पास फोर्स में आती है। तो फोर्स भी कौन सी क्वांटिटी होगी हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी। वर्क में आपने कभी नहीं बोला होगा कि हमने ईस्ट में वर्क किया, साउथ में वर्क किया, नॉर्थ में वर्क किया। वर्क और एनर्जी में हम कभी भी ऐसा रिप्रेजेंट नहीं करते। तो वर्क, एनर्जी वगैरह जो भी आ रही हैं, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, और डिस्टेंस तो अभी हमने किया ही था, तो डिस्टेंस, दीज ऑल आर स्केलर क्वांटिटी। ये कुछ एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं स्केलर एंड वेक्टर के, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। देखो, स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का यूज किया जाए, वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी मेंशन किया जाएगा। अच्छा, एक और बात आती है, जैसे अभी हम लोगों ने इसको लिया था, एक्स का ही हम लोग ले लेते हैं। एक्स को हम लोग डिस्टेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एस का भी बताया था, एस और एक्स जनरली यही यूज करते हैं, और एस और एक्स को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए भी यूज करेंगे। नोटेशन जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए भी आएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब भी आएगा तो इनके ऊपर एक एरो लगा होगा। एरो का मतलब जब भी किसी क्वांटिटी के ऊपर ये एरो लगा हो या किसी सिंबल के ऊपर लगा हो एरो, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम जब भी हमें कोई भी टर्म लिख रखी होगी, जैसे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के ऊपर अगर एरो लगा है, एरो, तो वो क्या कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि वेलोसिटी के लिए है। अगर इसके ऊपर एरो नहीं है तो ये स्पीड के लिए है, क्योंकि स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो हम अब आगे करेंगे। ऐसे ही एक्स है, सिंपली एक्स है तो स्केलर क्वांटिटी यानी कि डिस्टेंस है, और एक्स के ऊपर अगर एरो लगा हुआ है, एरो मेंशन है, तो वो कौन सा है, वेक्टर क्वांटिटी है, और फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए वो यूज किया होगा। ठीक है, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड? ओके, आगे चलते हैं। अभी हम लोग स्पीड तो कर लिया था, तो अभी हमें स्पीड के बारे में बता लग गया, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस से रिलेट कर रहा है, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी ही रहेगी। आगे हमारे पास वेलोसिटी आती है। वेलोसिटी के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं या डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करते हैं, तो इसलिए हमारे पास वेलोसिटी क्या रहेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। तो वेलोसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ जो रेशियो बनता है, डिस्प्लेसमेंट का जो टाइम के साथ रेशियो बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो, वेलोसिटी को अभी मैंने बताया था कि ये कौन सी क्वांटिटी आ गई हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी तो हम लोगों ने इसके सिंबल के ऊपर एरो लगा दिया। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास एक्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन इसके ऊपर एरो लग जाएगा अपॉन में टाइम। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा किसका, वेलोसिटी का। तो एरो से ही हम लोग पहचान पाएंगे कि वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। एरो लगा हुआ है तो वेक्टर क्वांटिटी है, एरो नहीं लगा हुआ तो फिर स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ स्पीड और टाइप ऑफ वेलोसिटी होते हैं। हम टाइप्स ऑफ स्पीड को मेंशन कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ स्पीड को मेंशन करेंगे। जो जनरल में हम लोग टाइप्स ऑफ स्पीड लेते हैं, एक कांस्टेंट स्पीड होती है, कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड क्या होती है, जैसे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, वो यहां से चलता है, पॉइंट ए से चलता है, पॉइंट बी तक जाता है, 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2 मिनट में। फिर से पॉइंट बी से सी तक जाता है, फिर से 20 मीटर है, 2 मिनट में ट्रेवल करता है। तो हर बार उसकी वेलोसिटी, अगर स्पीड अगर हम यहाँ से निकालते हैं, स्पीड क्या निकलेगी इसकी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम यानी कि 20 अपॉन में 2 मीटर, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड का उसका स्पीड आ गया। यानी कि वो हर बार 10 की स्पीड से ही चल रहा है। तो हम उसकी स्पीडोमीटर में वैल्यू जो देखेंगे वो क्या आ रही है, 10 मीटर पर सेकंड आ रही है। तो हर बार वो 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड से अगर कोई भी डिस्टेंस कवर कर रहा है,
तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, यानी कि 20 मीटर 2 मिनट में है तो ऑब्वियसली बात है 10 मीटर, सॉरी ये मीटर पर मिनट हो जाएगा, मीटर पर मिनट, क्योंकि हमने टाइम को मिनट में लिया है, सॉरी टाइम को हमने मिनट में लिया है। तो इस टाइप से 20 मीटर जब 2 मिनट में जा रहा है तो 10 मीटर 1 मिनट में जाएगा। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि उसकी कांस्टेंट स्पीड आ रही है, क्या आ रही है, कांस्टेंट स्पीड। जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है जो यूनिफॉर्म मोशन थी, उस टाइप को हम लोग क्या बोल देंगे, उस टाइप की स्पीड को हम लोग क्या बोल देंगे, कांस्टेंट स्पीड। जैसे कोई भी ब्रेकर ना आए, ब्रेकर आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड को कम करना पड़ेगा, एक्सीलरेट कम करना पड़ेगा, ब्रेक लगाने पड़ेंगे, तो उस टाइप उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। तो स्पीड चेंज हो जाएगी तो वेरिएबल हो जाएगी, फिर क्या आ जाएगी वो वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड क्या होती है, जब भी स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हो, कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है, कभी हमें 8 मीटर पर मिनट या फिर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलाना पड़ रहा है, कभी हमें 10 मीटर की स्पीड से, कभी हमें 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलाना पड़ रहा है, तो वो सारे का सारा क्या कहलाएगा, वेरिएबल स्पीड। जब स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हो तो चेंजिंग स्पीड इज कॉल्ड एज वेरिएबल स्पीड। कांस्टेंट स्पीड में कांस्टेंट स्पीड इज यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि उसकी कॉन्टिन्यूसली वही रहती है, एक फिक्स वैल्यू रहेगी, फिक्स स्पीड भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, फिक्स्ड स्पीड। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड फिक्स है तो उस टाइप की स्पीड को हम लोग क्या बोल देंगे, कांस्टेंट स्पीड। जब उसकी चेंज हो रही है वैल्यू तो उसको चेंजिंग स्पीड को हम लोग क्या बोल देंगे, वेरिएबल स्पीड। ऐसा यूनिट सेम रहेगी। इसके साथ साथ एक आती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो हमें ओडोमीटर दिखाता है वो इंस्टेंटेनियस दिखाता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे जो स्पीड रहेगी किसी ऑब्जेक्ट की, कार की, मोशन बस की, कोई भी रहती है, जो किसी पर्टिकुलर टाइम, जैसे हम लोग देख रहे हैं तो उसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट को हम लेते हैं ना, जिसमें मतलब बहुत ही कम वैल्यू रहेगी, 0.001 सेकंड में मान लेते हैं हम लोग ले रहे हैं उसकी वैल्यू, क्योंकि हमें तो देखना है, देखते ही हमारे पास 0.001 सेकंड जितना भी टाइम इंटरवल आएगा, तो उस टाइम इंटरवल में जो भी हमारे पास स्पीड आएगी, तो उस फिक्स टाइम इंटरवल पे जो भी स्पीड रहेगी किसी ऑब्जेक्ट की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंट या इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसके लिए हम लोग है ना फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं v इक्वल टू, या फिर स्पीड ले रहे हैं तो v इक्वल टू dx अपॉन में dt। dx का मतलब क्या है, बहुत ही कम टाइम में, या फिर डेल x अपॉन में डेल t। और यहाँ पे डेल t की लिमिट या फिर डेल t की या फिर dt की लिमिट जो होती है वो 0 ली जाती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, अप्रोचेज टू 0, क्योंकि टाइम हम बहुत कम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिमिट और दी जाती है, लिमिट अप्रोचेज डेल t इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही स्पीड के लिए है तो वेलोसिटी के लिए भी सेम ही रहेगी, सिर्फ आपको पता ही है चेंज कहाँ पे आना, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट में चेंज आना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।